अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाई को मैं साशा एक्सपीरियंस के चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उन सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जितनी प्यारी हामला बहनें हैं उनके लिए इस मुबारक बाबरकत महीने में दुआ है कि अल्लाह पाक उन सब की हमल की हिफाजत फरमाए। जिनको बेटे की ख्वाहिश है उनको बेटा अता करे, जिनको बेटी की उनको बेटी अता करे। आप सब अपने साथ साथ मुझे भी दुआ में बहुत सारा याद रखा करें। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है चूँकि रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान मुबारक है, रमज़ान करीम चल रहे हैं और इसमें बहुत सी जितनी भी प्यारी हामला बहनें हैं जो हमल से होंगी तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। रोज़े रखने के लिए 10 चीज़ें वो सोच रही होंगी, तो उनको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। पूरी डिटेल में आप लोगों ने सुनना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे पहले तो बेल आइकन प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। टॉपिक है चूँकि हामला औरत और रोज़ा, हमल की हालत में रोज़ा रखना कैसा है, नुकसान या फ़ायदा। अब मैं अपना अगर आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हमल की हालत में जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे स्टार्टिंग के जो है सिम्टम्स ख़राब थे। थर्ड टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो वजीफ़ा औलाद का उससे मेरी प्रेगनेंसी हुई थी। तो जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरा पूरा रोज़ा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिम्टम्स वगैरह भी माशाल्लाह सही थे। मैंने पूरा रोज़ा भी रखा था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूँकि आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी भी मेरी एक टॉपिक थी, ट्यूब में थी, तो वो ख़ुद ही मिसकैरेज हो गया था ट्यूब से। इसकी वजह से जो है मुझे इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई थी, मतलब कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे रोज़े मेरे गए थे। तो ये हार्मोन सिस्टम और ये कॉम्प्लिकेशंस अगर हो ना हो तो उस टाइप के सिनेरियो होते हैं। अब आती हूँ मैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा, जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सही वाली प्रेगनेंसी थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त भी रमज़ान का महीना चल रहा था। तो उस वक्त भी मैंने स्टार्टिंग में डॉक्टर से मैंने पूछा था कि मैं रोज़े रख सकती हूँ, तो डॉक्टर ने कहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप बिल्कुल रखें। तो मैं अगर आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं रोज़े रख रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग के मैं रख रही थी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो गई थी। दिन भर भूखे रहने की वजह से सीने में जलन, जिसे तेज़ाबियत कहते हैं, वो होना शुरू हो गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर आपकी सेहत आपको गवारा कर रही है रोज़ा रखना तो आप रखें, वरना तो आप स्किप कर दें, अल्टरनेट डेज़ पे रख लें या फ्राइडे रख लें, इस तरह रख लें। तो मैंने कोशिश की थी कि जितना हो सके मैं रखूं और जितना हो सके अगर तबीयत बेहतर नहीं लग रही है तो छोड़ दूं। तो देखिए, सबसे पहली बात है अल्लाह पाक ने भी हामला औरत को ये ऐसा रुतबा दिया है, ऐसा सवाब, ऐसा रुतबा दिया और ऐसी छूट भी दी है कि अगर आपकी तबीयत नहीं बेहतर कर रही है तो आप भले ना रखें रोज़ा, कोई मसला नहीं। क्योंकि आपके पेट में अगर नन्ही जान पल रही है और अल्लाह ना करे कोई मसले मसाइल हो जाते हैं तो अल्लाह पाक ने इस पर भी इजाज़त दी है कि आप रोज़ा भले छोड़ सकते। तो अगर आप लोगों को कोई भी जो हामला प्यारी बहनें रोज़ा रखना चाहती हैं और उनके सिम्टम्स बिल्कुल सही हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को भी बताएं और डॉक्टर को बताने के बाद डॉक्टर से मशवरा करें कि मैं ये सारे सिम्टम्स मेरे सही जा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा तो आप बिल्कुल रखें, बिल्कुल रखें, जितना रख सकती हैं रखें, अल्टरनेट डेज पर रख सकती हैं रखें। और अगर तो आपके सिम्टम्स थोड़े ख़राब जा रहे हैं, आप डॉक्टर से कंसर्न कर रही हैं, तो आप भले से छोड़ भी सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सही हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया कि हामला और औरतें प्यारी बहनों के लिए बहुत सी छूट दी गई है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चाहे अगर आपकी सेहत ठीक है, क्योंकि बच्चे या होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है, आप आगे उसका अजाला अदा कर दें, कोई ऐसी बात नहीं होती। और अगर आपकी तबीयत ठीक है, बिल्कुल सेट चल रहा है, तो आप बिल्कुल रखें, नो प्रॉब्लम। और अगर तो कोई ना कोई सिम्टम्स ख़राब हो रहे हैं तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है। आई होप आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन जो भी प्यारी हामला बहनें मुझे देख रही हैं वो डॉक्टर से कंसर्न लाजमी करें अगर तो रोज़ा रखना चाह रही हैं या छोड़ना चाह रही हैं, जो भी करना चाह रही हैं। अल्लाह पाक सबकी दुआएं बारगाह इलाही में कबूल मकबूल फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।